आइए हम आज की वीडियो में 9th क्लास के एक चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट ए होम की एक समरी देखते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक, और जिसे लिखा गया है जॉन गुडियोसो ने इसे लिखा है। तो इस चैप्टर का नेम है अ हाउस इज़ नॉट ए होम। हाउस और होम में क्या फ़र्क है? हाउस जो होता है वो ईंटों से, या मतलब जब किसी के घर को हम हाउस बोलते हैं, और अपने घर को जिसमें हमारे रिलेशंस होते हैं, जिसमें परिवार होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, प्रेम मोहब्बत होती है, जिसमें उसको घर कहते हैं। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि कोई घर बने हैं, कोई दूसरे लोगों के घर बने हैं, पर उनमें आपसी प्रेम नहीं है, तो वो घर टिकता नहीं, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, मतलब वो दीवारों का सिर्फ हाउस ही रह जाता है। घर बनता है प्रेम से, रिश्तों से। तो ये थोड़ा सा इसका फ़र्क है। आइए इस चैप्टर की हम समरी देखते हैं। इस चैप्टर के समरी जो है वो एक यंग बॉय के रिलेटेड है। और वो यंग बॉय क्या होता है, एक ओल्ड स्कूल में होता है। तो वो अब ओल्ड स्कूल में उसका टाइम जो ओवर हो चुका है, मान लो 10th क्लास तक था वो ओल्ड स्कूल, अब वो न्यू स्कूल में शिफ्ट हो चुका है। तो अब वो न्यू स्कूल में शिफ्ट हुआ है वो जो यंग बॉय है, जो जैन है, तो जान जो है वो अब न्यू स्कूल में शिफ्ट हुआ है। तो अब उसे बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है पहले साल में, क्योंकि कोई उसका दोस्त नहीं है। उसको पुरानी सारी उसके दोस्त याद आ रहे हैं, टीचर्स सारे याद आ रहे हैं, और वो काफ़ी मिस कर रहा है। और उसे कोई भी उसका मन नहीं लग रहा न्यू स्कूल में, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से छोड़ो और उसमें हमारा मन नहीं लगता। कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बन रहा था। तो फिर क्या हुआ कि वो कई बार ओल्ड स्कूल में आता, और उसके ओल्ड टीचर्स भी कहते थे कि तुम अपने न्यू स्कूल में के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, उसमें हिस्सा लो, ताकि तुम दोस्त बना सको, और ताकि तुम उनमें फेमिलियर हो सको, ताकि तुम्हारा मन जो है वहाँ पर लग सके। पर उसका मन नहीं लग रहा था। तो होता क्या, एक दिन वो घर में संडे आफ्टरनून, संडे का दिन था, दोपहर का, ये विंटर की टाइम है, तो बहुत सर्दी थी। तो जान की जो मदर थी, उन्होंने क्या किया, चिमनी में थोड़ी सी आग उन्होंने जला दी। तो ये अब टेबल पर अपनी स्टडी कर रहा था, और इसकी जो कैट थी, जान की जो कैट थी, वो भी साथ टेबल पर बैठी थी, और ये स्टडी कर रहा था, और कैट भी साथ ही बैठी थी टेबल के ऊपर। तो क्या हुआ, ये कैट जो थी, ये जब छोटी थी तो जैन ने इसे बाहर से कहीं बचाकर, कहीं कचरे से या कहीं इधर उधर से इसे बचाकर लाया था। तो तब से ये कैट इसके साथ, जान के साथ रह रही थी। तो होता क्या है कि जैसे उसकी मदर आग जलाती है, तो क्या होता है कि वो उसका ना धुआं फैलना शुरू हो जाता है। उसकी मदर थोड़ी साइड पर हो जाते हैं, तो वो आग बढ़नी शुरू हो जाती है, उसका धुआं ना घर में फैलना शुरू हो जाता है। जैसे घर में धुआं फैलना शुरू हो गया, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी। उन्होंने देखा कि काफ़ी धुआं हो गया। अब वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, कोई चीज़ वहाँ ऑन टाइम पर वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, और आग बढ़ती गई, आग इतनी बढ़ गई थी कि सारे घर में धुआं फैल गया, चारों ओर आग फैलनी शुरू हो गई। वो जल्दी बाहर, दोनों मदर और जो जैन था, वो दोनों जल्दी बाहर भागे। और बाहर भागने के बाद उसने देखा कि जो पूरा घर है वो क्या हुआ, पूरा जल के राख हो चुका था। वो घर पूरा जल के राख हो चुका, और वो बहुत पछता रहे थे। अचानक से वो क्या करता है, जान जल्दी आस पास में जो पड़ोस में जल्दी जाता है, और जाकर फ़ोन करता है जो फायर डिपार्टमेंट के लोगों को फ़ोन करे कि वो जल्दी आएँ और आग को बुझाएं। तो जैसे वो आ रहा होता है, वो देखता है कि जैन की जो मदर है वो फिर अचानक से घर अंदर चली जाती है। तो वो क्या करती है, एक बॉक्स को उठा के जल्दी ले आती है, जिसमें उसके फादर्स के लेटर्स वगैरह थे, डॉक्यूमेंट वगैरह थे, जो पिक्चर्स थी वो उसमें थी, क्योंकि उसके फादर की जो डेथ हो चुकी थी। तो वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। वो अगर पिक्चर्स, लेटर, जो यादें थी जुड़ी हुई, तो अगर वो जल जाती तो वो बड़ा दुख लगता। तो वो जल्दी बाहर लेकर आते हैं। अचानक से फिर दूसरी बार वो अंदर चले जाती है उसकी मदर। तो जैन उनको बचाने के लिए अंदर जा ही रहा होता है, और फायर डिपार्टमेंट के एक आता है पर्सन, और उसकी बाँह आर्म पकड़कर उसे रोक लेता है, और रोककर कहता है तुम अंदर मत जाना। वो बड़ी जिद करता है कि मेरी मदर जो है अंदर है, वो उनको कहीं कुछ हो ना जाए। फिर दूसरा फायर जो डिपार्टमेंट था वो अंदर जाता है, वो कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। उनको वो बाहर लेकर आता है। जस्ट थोड़ा सा वो स्मोक जो है वो उनके सर पे चढ़ चुका है, वो थोड़े से बेहोश से हो चुके हैं। तो फिर क्या होता है कि 5 घंटे के बाद जो वो आग होती है पूरे घर में जो रुक जाती है, और सारा घर जो है जल के नाश हो जाता है। फिर उसको अचानक से याद आता है कि मैंने अपनी कैट को अभी तक नहीं निकाला। तो वो इस बात को जब सोचता है, वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, और देखता है, वो इस बात को जान लेता है कि लगता है मैंने अपनी जो कैट है उसको मिस कर दिया, उसको मैंने लॉस कर दिया फायर में। जब उसे इस बात की याद आता है, फिर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं वहाँ रहने के लिए। वहाँ से थोड़े पैसे उधार लेते हैं, क्योंकि अब सब कुछ तो वहाँ फिनिश हो चुका है, कोई उनका कुछ नहीं बचा। जो
पैसे थे, जो भी आईडी कार्ड्स होती, सारा कुछ वहाँ पर नष्ट हो चुका था। वो ऐसे वापस आए थे जस्ट अपनी पिक्चर्स, लेटर और डॉक्यूमेंट्स के साथ। और फिर में बाद में क्या होता है, जैन ने फिर अब जैन ने अब स्कूल जाना होता है, नेक्स्ट डे स्कूल जाना होता है, और उसके पास ना तो बैग होता है, ना कोई नोटबुक्स होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो जैन कहता है मैं घर क्यों ना रुक जाऊँ, पर उसकी मदर कहती नहीं तू स्कूल जा, उसको स्कूल भेज देते हैं। तो ऐसे क्या आता है, वो अपनी आंटी से टेनिस शूज़ होते हैं वो लेते हैं, उधार लेकर जाता है, और उसने वही कपड़े पहने थे जो चर्च में जाने समय पहने थे, क्योंकि वो सारे सब कुछ तो जल गया था वहीं पर ही। फिर बाद में क्या होता है कि वो न्यू स्कूल के लोगों को, टीचर्स को, जो भी चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, सबको पता चल जाता है इनके हालात के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो उसको जिम क्लास के लिए जाने के लिए कहते हैं, वो अपने क्लोथ्स वगैरह सेट कर, वो कहते हैं चलो चलो जल्दी करो, हमें जिम क्लास के लिए जाना है। तो वो सोच रहा है कि आज ये क्यों, मतलब मुझे ये कह रहे हैं। तो जैसे वो जिम क्लास में उसको लेकर जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि न्यू जो होती है, एक न्यू नोटबुक्स, ड्रेस, बैग और भी कुछ चीज़ें थी जो उसके लिए अरेंज करके रखी थी। वो बड़ा हैरान हुआ। फिर वो समझ गया था कि लगता है कि न्यू स्कूल के जो टीचर्स थे, जो बच्चे थे, उन्होंने ये चीज़ें उसके लिए अरेंज की है। तो ये इन चीज़ों को देखकर बड़ा वो खुश होता है, बड़ा उसका मन जो है वो बड़ा शांत सा एक अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि स्कूल बैग के बिना वो कैसे जाता है, या ड्रेस के बिना या कैसे जाता अगर नोटबुक्स ना होती। तो वो इस बात को देखकर बड़ा खुश होता है। बाद में क्या होता है, बट जैन क्या करता है, उसके फिर कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ उसके स्कूल में। तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेकर एक बार पुराने वहाँ जहाँ उसका घर जला हुआ था वहाँ वापस जाता है देखने के लिए कि एक बार देख कर आए कैसा है। वो देखता है और अपनी जो कैट को उसको ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर देखता है, बट वो अपनी कैट को नहीं वो उसे उसकी कैट जो है वो फिर भी नहीं मिलती। फिर वो वापस आ जाता है वहाँ से। फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, और 1 महीने के बाद फिर वो दोबारा वापस जाता है, जान जो उस वहाँ दोबारा वापस जाता है अपने ओल्ड घर के पास जो जल गया होता है उसको देखने के लिए, जो अब न्यू बनना शुरू हो गया था, उसको न्यू बनाना शुरू कर दिया था। तो क्या होता है कि वो वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है कि जैसे घर बन रहा है, तो घर में से जैसे तोड़ फोड़ कर वो दीवारों को वो कर रहे हैं। तो वो सोच रहा था कि शायद उसकी जो कैट है वहाँ से मिल जाए, पर वो कैट फिर भी वहाँ से नहीं मिलती है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जो न्यू स्कूल के वहाँ से बने थे। तो अचानक से क्या होता है, जैसे वो बातें कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अचानक से एक लेडी आती है उसके पीछे से और कहती है क्या ये कैट आपकी है। और जैसे वो अपनी कैट को देखता है और वो बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ये कैट मेरी है, क्योंकि वो उसी की कैट थी जो वो उसे काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। वो उसको पकड़ता है, उसको गले से लगाता है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि वो उसकी प्रिय थी, क्योंकि वो हमेशा वो कैट जो थी उसके साथ रहती थी। फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है, उसको वो थैंक्स करता है, वो लेडीज़ वहाँ से चली जाती है। फिर वो बड़ा खुश होता है कि उसकी जो दोस्त भी अब उसे मिल गए हैं, घर भी न्यू बनना शुरू हो गया है, उसकी मदर भी उसके साथ है, उसकी कैट भी उसके पास आ चुकी है। और वो जो कैट थी उसके कॉलर पे उनके घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उस लेडी ने काफ़ी कनेक्ट किया, कॉल करने की कोशिश की, पर जो फ़ोन थे, जो भी फ़ोन वगैरह थे, वो तो घर में ही आग के कारण जल चुके थे। तो फिर होता क्या है कि यहाँ पर ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है इसी बात पर कि उसे उसका घर भी मिल गया, घर भी दोबारा तैयार हो गया, कैट भी उसकी मिल गई, दोस्त भी मिल गई, मदर भी उसके पास है, स्कूल का भी अब सारा सिस्टम ठीक हो गया है। तो यहाँ पर ये सारी स्टोरी है क्या है, ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? सिंपल से एक बात अगर बोले तो कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है वो हमेशा किसी पर्पस के साथ ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनके घर में आग ना लगती, वो उसके स्कूल के फ्रेंड्स ना बनते, उसका साथ ना देते, हो सकता है उसके फ्रेंड्स ना बनने के कारण वो कहता मैंने स्कूल नहीं जाना, घर में ही रहना है, उसकी लाइफ ख़राब हो जाती। तो वो चीज़ कुछ भी है वो हमेशा हमारी एक लाइफ के कोई रीज़न के साथ ही आती है। और होम और हाउस के बारे में हम सीख रहे हैं कि जो हाउस होता है वो किसी का घर होता है, क्योंकि होम वर्ड का मतलब है जिसमें हमारी फीलिंग्स होती है, जिसमें हमारा लव होता है, जिसमें हम एक दूसरे को समझते हैं या परिवार को समझते हैं, उसे होम वर्ड को दिया गया था। जैसे मान लो किसी का घर उनके लिए होम है पर हमारे लिए हाउस है, क्योंकि हमारा जो लव है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उस घर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ घर होते हैं उनकी आपसी क्या है, एक दूसरे को समझने की पावर नहीं है, एक दूसरे में प्रेम नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं है, तो वो घर ऐसे खाली रहते हैं, हम उनकी आपस में बनती नहीं है, कोई इधर कोई उधर। तो वो हाउस
तरीके से वर्ड को बोला जाएगा। मतलब होम वर्ड एक फीलिंग्स रिलेशन जो रियल होते हैं उसके वर्ड के अनुसार होम को कहा गया। तो ये फ़र्क था हाउस और होम। मतलब कि एक जो हाउस होता है वो कभी भी होम नहीं हो सकता। मतलब ये बिना फीलिंग के, बिना रिश्तों के, बिना एक दूसरे को समझे कोई भी घर स्थिर नहीं रह सकता, वो कभी भी चल नहीं सकता। तो होप आप इस बात को समझोगे इस चैप्टर को। अगर इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब और लाइक। थैंक यू।